हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, तो आपको वो सॉल्व करना था। ओके, तो हम पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था e-1 डिवाइड बाई 3 लेस देन 1 to e dx अपॉन में 2 प्लस ln x लेस देन e-1 डिवाइड बाई 2। ये क्वेश्चन था। हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना, मतलब प्रूव करना था कि ये ऐसा होता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन कैसे है हमारे पास? फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? ln x ग्राफ कैसा होता है हमारे पास? ऐसा होता है, बट 2 प्लस है और 1 अपॉन में है। 1 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। मतलब क्या होगा? फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग हो गया तो लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो आपका आंसर क्या होता है? b माइनस ए एफ ऑफ b लेस देन फंक्शन के इंटीग्रेशन लेस देन b माइनस ए एफ ऑफ a, राइट? तो b माइनस ए क्या है हमारे पास? क्या है? b माइनस ए क्या है हमारे पास? 1 e-1 और f ऑफ b क्या है? म्हणजे यहाँ पे e पुट कर दो तो ln e क्या होता है? 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1 अपॉन में है। fx क्या है हमारे पास? fx है हमारे पास 1 अपॉन में 2 प्लस ln x, राइट? तो f ऑफ 1 e क्या आएगा हमारे पास? 1 अपॉन 2 प्लस ln e म्हणजे 1/3 आ जाएगा, राइट? f ऑफ a क्या है हमारे पास? 1, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 प्लस ln 1 म्हणजे 1/2 आ गया, राइट? तो यहाँ पे हो गया हमारे पास b माइनस ए इंटू एफ ऑफ b लेस देन 1 to e dx अपॉन में 2 प्लस ln x लेस देन b माइनस ए। ओके, ln a क्या है हमारे पास? f ऑफ 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले f ऑफ e लिख दूँ, फिर वैल्यू पुट कर दो। f ऑफ 1/3 लेस देन 1 to e dx अपॉन में 2 प्लस ln x लेस देन e-1 इंटू में क्या हो जाएगा? 1/2। तो आंसर हो गया e-1 डिवाइड बाई 3 लेस देन 1 to e dx अपॉन में 2 प्लस ln x लेस देन e-1 डिवाइड बाई 2। यही तो हमें प्रूव करना था। बस हमें ये पहचानना होता है कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, तो 2 क्वेश्चंस के अंदर दिए थे। तो सेकंड क्वेश्चन था प्रूव करना था 1 लेस और इक्वल टू 0 to pi by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब x लेस और इक्वल टू dx लेस और इक्वल टू pi by 2। लेस और इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, केवल लेस देन और ग्रेटर देन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो साइन क्यूब एक्स है, 0 से पाई बाई 2 क्या होगा हमारे पास? अच्छा, साइन क्यूब एक्स ग्रेटर देन साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स होगा, लेस देन होगा, सॉरी क्या होगा? 0 इस इंटरवल के अकॉर्डिंग बात करूँ, 0 लेस देन साइन क्यूब एक्स लेस देन साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि साइन क्यूब अगर मैं कोई वैल्यू ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, क्योंकि हाफ सबसे इजी पड़ता है और सॉल्व इजीली हो सकता है, इसलिए हाफ ले लेते हैं।
हाफ का क्यूब 1/8, हाफ का स्क्वायर, तो मतलब क्या होगा 1/8, पता है 1/8 लेस देन 1/2 होता है, 1/4 होता है। तो इसीलिए मैंने क्या हमें क्या बताया कि 0 से बड़ा होगा और साइन स्क्वायर से छोटा होगा क्यूब। अब हमें क्या चाहिए 1 माइनस चाहिए, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। अब क्या करें 1 भी चाहिए हमें, तो 1 ऐड कर देंगे तीनों में। इतना से समझ में आ गया। अब हमें ये समझ में आ गया तो क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब लिमिट बता दो, तो लिमिट 0 टू π/2 dx ग्रेटर देन 0 टू π/2 1 माइनस साइन क्यूब x dx ग्रेटर देन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर से स्क्वायर करना हो जाएगा, क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा 0 टू π/2। इतना में क्या होगा। अब क्या करेंगे, इसका क्या आएगा x आएगा, क्या आएगा x, x 0 टू π/2 ग्रेटर देन 0 टू π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब x dx स्क्वायर रूट ऑफ साइन x 0 टू π/2, राइट। ये हो गया हमारे पास π/2 माइनस 0 मतलब π/2 इज ग्रेटर देन 0 टू π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब x dx इज ग्रेटर देन साइन π/2, और साइन 0 का जाएगा 1, साइन π/2 वैल्यू क्या होती है 1, यही तो प्रूव करना था, 1 से ग्रेटर होगा और π/2 से लेस होगा। ओके, अब कुछ हमारे पास चैप्टर में फिनिश हो चुका है, मतलब जो थ्योरी पोर्शन था तो हमारे पास मेथड से वो फिनिश हो गया है, केवल एक मेथड बचा है गामा फंक्शन, और मैं बताता हूँ। गामा फंक्शन और वालिस फंक्शन दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट गामा फंक्शन से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, और वालिस थ्योरम से कभी कभी हमें जो फ्रैक्शन में दिया होता है तब नहीं निकाल सकते, क्योंकि वालिस थ्योरम क्या होता है हमारे पास m और n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ओके, इंटीजर्स होते हैं, तब सॉल्व करते हैं। अगर गामा फंक्शन में क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर दिया गया तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं पावर में, ओके। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फंक्शन देखेंगे। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिखिए लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 1 अपॉन में n स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 अपॉन में n सेक स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर 2 अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर 4 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में n स्क्वायर सेक स्क्वायर 9 अपॉन में n स्क्वायर प्लस n सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या है हमारे पास n अपॉन में n स्क्वायर सेक स्क्वायर n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ओके। इसकी वैल्यू बतानी है इज इक्वल टू क्या ऑप्शन दिए हमारे पास, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए दिया हमारे पास हाफ ऑफ tan a,
हाफ ऑफ tan 1 सॉरी, सेकेंड ऑप्शन tan 1, थर्ड ऑप्शन cosec 1 हाफ ऑफ cosec 1। ओके, ये क्वेश्चन दिए हुए हमारे पास, ऑप्शन दिए हुए हाफ ऑफ ये है और हाफ ऑफ sec 1, ऑप्शन ये दिए हुए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं, एस्टिमेशन है, इसको आप सॉल्व कीजिए एक बार, उसके बाद नहीं होता है तो फिर मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, क्या हो गया 1/n², 2/n² मतलब क्या है हमारे पास, ऐसे लिखूँ समेशन r इक्वल टू 1 to n, क्या हो जाएगा r अपॉन में n² sec² r² अपॉन में n², ये होगा। अच्छा, अब क्या करें, अब मैं क्या बताया कि इसको 1/n में चेंज करना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन r इक्वल टू 1 to n, ये लिखा r/n और यहाँ पे लिखा sec² r²/n², और यहाँ पे 1/n लिख दिया, इस यहाँ पे n² था ना, एक n को बाहर कर दिया, राइट। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन चेंज कर लो 0 to 1, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास n के मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे 0 to 1 x और sec² x², और ये क्या आ जाएगा dx, राइट। x² को आप क्या करोगे 1 पकड़ोगे, सॉरी y पकड़ोगे, यहाँ पे 2 और हाफ 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y, तो ये पोर्शन मिलकर क्या हो जाएगा dy, तो डायरेक्टली आंसर दे दो मैं 1/2 tan ऑफ x², 0 to 1 वैल्यू पुट कर लो 1/2 tan 1 माइनस tan 0, और tan 0 तो पता है हमें क्या होता है 0 होता है, तो हमसे हाफ ऑफ tan 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एस्टिमेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले समेशन फॉर्म में चेंज करेंगे, जनरलाइज कर लेंगे, उसके बाद में हम लिमिट का यूज करेंगे। ओके, बस ये कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन होनी चाहिए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है JEE 2005। ओके, तो ध्यान से कीजिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई के लिए, मतलब जेई में से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलने जा रहा हूँ, ये 2007 में रिपीटेड है, सॉरी 2016 में जेई का। ओके, क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड n+1 n+2 n+3 एंड सो ऑन 2n अपॉन में, सॉरी 2n नहीं 3n अपॉन में n अपॉन में n⁻²n, और बाहर है 4 में 1/n।
ओके, तो अभी कीजिए इस क्वेश्चन को। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए भी हैं मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिखा जनरलाइज करके। पहले तो इस एन से यहाँ से लिखोगे लिमिट एन टेंडिंग टू नॉट डिफाइन। अच्छा, इस एन को क्या लिख सकते हैं, इस एन को लिख सकते हैं एन रेज टू एन इंटू एन रेज टू एन, ऐसे लिख सकते हो। 2n था हमारे पास, अब एक n को बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 1/n हो जाएगा, और ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, एक एक सेपरेट कर दो, तो n ओके इंटू में n प्लस 2 अपॉन में n इंटू में n प्लस 3 अपॉन में n एंड सो ऑन लास्ट में क्या होगा, n प्लस 2n लिखा हुआ है 3n अपॉन में n और रेज टू में 1/n। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन। अब क्या करेंगे, सॉरी तो लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन 1/n, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया, प्रोडक्ट r इक्वल टू 1 टू n 2n, क्योंकि वहाँ पे क्या है 2n है, और यहाँ पे जाएगा n प्लस r अपॉन में n और रेज टू में 1/n। एनी प्रॉब्लम, सॉरी ये कुछ नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2n टर्म्स था ना हमारे पास, n रेज टू 2n, यहाँ पे 2n टर्म्स था, देखो 1 से लेके 2n है, तो ये 2n क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा पूरा पूरा, होगा ना, 1 से लेके n प्लस n तक x टू n, और n प्लस 1 से लेके n प्लस 2n तक क्या हो जाएगा n, तो इस तरीके ब्रेक हो गया। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे इसको y कंसीडर कर लो, क्या लेंगे, log y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन, ये पावर आगे आ जाएगी, और जो प्रोडक्ट साइन है ये क्या हो जाएगा, समेशन साइन, r इक्वल टू 1 टू 2n, और यहाँ जाएगा 1 प्लस r/n होगा, log यहाँ पे लिख लेना ln log 1 प्लस r अपॉन में n। ओके, आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 0 to 2 log 1 प्लस x और 1/n क्या हो जाएगा dx। ओके, अब log x का क्या होता है, x log 1 माइनस x होता है, x log x माइनस 1, क्या हो जाएगा log y इक्वल टू x क्या है हमारे पास 1 प्लस x log 1 प्लस x माइनस में 1 प्लस x, क्या किया हमने 1 प्लस x को ही x मान लिया 0 to 2। ओके, पुट कर दो, log y इक्वल टू 2 पुट करें क्या आएगा 3 log यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस में 3, ओके, और 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा log 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हमारे पास -2, तो 3 log 3 म्हणजे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ऊपर कर दोगे log ऑफ 27 हो गया। ओके, 27 माइनस में 2,
लॉग वाई, तो वाई क्या आएगा, वाई आएगा ई रेस टू लॉग 27 माइनस में 2। माइनस 2 क्या है, वो लॉग में नहीं है, या 25 से 27 से करो, क्या आएगा ई रेस टू 20 लॉग 27 इंटू में ई रेस टू में -2, तो हमारे पास ये क्या आएगा 27 अपॉन में ई स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फॉर a belonging to, for small a belonging to r minus 1, sorry r minus 1, if limit n tending to not defined, limit n tending to not defined, 1 raised to a plus 2 raised to a plus 3 raised to a plus and so on plus n raised to a। ओके, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है हमारे पास n plus 1, n plus 1 raised to में a minus 1 in bracket n a plus 1 n a plus 1 और n a plus 1 plus n a plus 2 plus n a plus 2 plus n a plus 3 plus and so on n a plus n। ओके, इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 1/60, इक्वल टू 1/60, देन a बताना है, देन a इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5 एंड 7, मतलब दो वैल्यू निकलेंगी 5 और 7। सेकेंड ऑप्शन है 7 और -17/2। थर्ड ऑप्शन -15/2 -17/2 -15/2 -17/2 and 7/2 minus, sorry 7 and -15/2। ये 2013 क्वेश्चन है, 2013 ये क्वेश्चन है, मगर एक बार एडवांस का क्वेश्चन है ये, बट सिंपल है इसलिए आपको है, एक बार ट्राई कीजिए इसको।
देखो क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है हमारे पास ये क्वेश्चन, इसको लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, तो क्या लिखोगे समेशन, यही रिपीट हो रहा है मतलब आर रेस टू ए हो गया, आर इक्वल टू 1 टू एन हो गया, राइट। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एन प्लस वन रेस टू ए माइनस वन, राइट। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है समेशन एन ए कितने टाइम लिखा हुआ है, तो n इंटू एन ए और वन, ये कितने प्लस में क्या है आर है, प्लस में क्या है आर है, अच्छा, और r इक्वल टू 1 टू n लिखा हुआ है, मतलब ये एन ए प्लस आर लिखा हुआ है ऐसा, ओके। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है n, यहाँ से मैं n कॉमन कर लूँ और यहाँ से भी n कॉमन करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, अभी रुको, क्या किया यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, न्यूमरेटर को लिख देते हैं क्या r रेस टू a और r इक्वल टू 1 टू n अपॉन में, ये ऐसे ही है हमारे पास n प्लस वन, या फिर यहाँ से n कॉमन कर लो, n कॉमन किया तो बाहर क्या आएगा n रेस टू a माइनस वन, तो यहाँ हो गया 1 प्लस वन बाई n रेस टू a माइनस वन, राइट। और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से n कॉमन करो, n पूरा पे कॉमन आएगा, बाहर क्या हो गया n हो गया, बाहर क्या होगा n हो जाएगा, फिर कॉमन है प्लस में है, और यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस वन बाई एन प्लस a प्लस टू बाई एन प्लस एंड सो ऑन प्लस a प्लस n बाई एन, राइट। अब लिख देंगे ये n मिलकर क्या हो जाएगा n रेस टू a हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन r रेस टू a, और यह क्या हुआ हमारे पास 1 बाई एन रेस टू ए, तो इसको भी अंदर ही कर देते हैं 1 बाई एन रेस टू ए अपॉन में, तो यहाँ पे r इक्वल टू 1 टू n अपॉन में, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस वन बाई एन रेस टू ए माइनस वन, राइट। और इसको लिख दिया समेशन r इक्वल टू 1 टू n a प्लस r अपॉन में n, इतना ही था। अब क्या करेंगे, बात होती है अब क्या करेंगे, तो हमारे पास ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 बाई एन रेस टू ए, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल कर दें कर देते हैं, क्या हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन r इक्वल टू 1 टू n, ये हो गया r अपॉन में n रेस टू में a अपॉन में हो गया 1 प्लस वन बाई एन रेस टू में a माइनस वन, और समेशन r इक्वल टू 1 टू n a प्लस r अपॉन में n। बस एक चीज की कमी है, r बाई n दिख रहा है हमारे पास, एक चीज की कमी किसकी है 1 बाई n की, क्या है 1 बाई n की कमी दिख रही है, तो 1 बाई n की कमी कैसे दूर करेंगे, ओके ये बात आती है। वन बाई एन यहाँ पे हमारे पास ए इसको सिंगल कर सकते हो, इसको सिंगल कर सकते हैं, मतलब कहने का है कि जो आर ए है हमारे पास वो ए के साथ में रख दें और इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, कुछ होगा देखते हैं।
इसको एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर था ना हमारे पास, उसको ऐसे ही रखते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, n+1 में a-1 था, राइट। और इसको जब ऐड करोगे तो ये na कितने लिखा हुआ है हमारे पास, n इंटू na लिखा हुआ है। 1 2 3 तो कितने लिखा है, n लिखा हो तो n 10 मल्टीपल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1+2+3+ एंड सो ऑन n बचा, राइट। अच्छा यहाँ से हम क्या करें, लिमिट n टेन इंटू नॉट डिफाइंड, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, n कॉमन कर लो तो 1 में n टेस्ट टू a-1, ओके। सॉरी यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 1 to n r⁴a अपॉन में यहाँ क्या बचा हमारे पास, n⁴a-1, और यहाँ पे लिख दिया हमने इसको n², सॉरी ये रह गया हमारे पास 1+1/a⁴a-1, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, n² a हो गया, ये n² a हो गया, और प्लस ये समेशन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ, मतलब क्या हो गया हमारे पास, n+1 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, ओके। अब ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ये जब ऊपर जाएगा तो n⁴a हो जाएगा और n मल्टीपल हो जाएगा, मतलब n और समेशन n अपॉन में n⁴a होगा, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 1 - a हो जाएगा, और 1 - a क्या हो जाएगा, n अपॉन में a⁴a, r इक्वल टू 1 to n अपॉन में n² और n² a प्लस यहाँ पे आएगा n²/2 प्लस n/2, n²/8 प्लस n/2, राइट। अच्छा तो अब क्या करें, अब यहाँ पे और मल्टीपल में ये पोर्शन बचा है, ये पोर्शन बचा है 1+1/n⁴a-1, तो ये हो गया, इस n को यहाँ पे दे दो, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड n इंटू समेशन r अपॉन में n⁴a r इक्वल टू 1 to n अपॉन में ये बचा हमारे पास 1+1/n⁴a-1। अब यहाँ से देखो n² कॉमन कर लेते हैं, n² कॉमन किया, यहाँ पे n² हो गया इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस हाफ प्लस 1/2n, a प्लस हाफ प्लस 1/2n। अच्छा अब यहाँ पे हम लिमिट को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे इस लिमिट को गायब करते हैं और इसको गायब कर देते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ऊपर हो गया n, ये n से एक n कैंसिल हो गया, ये खत्म, क्या बचा, समेशन r अपॉन में n रेस्टो में a अपॉन में क्या बचा, ये a प्लस हाफ, ओके, और इनटू में क्या बचा, 1/n, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक दो, 1 अपॉन में a प्लस हाफ को मिलता है 2a+1 और अपॉन में 2 था वो ऊपर जा गया, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 1/n समेशन r अपॉन में n⁴ में a, ओके। अब तो कर सकते हो, क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2a प्लस हाफ इंटू में 0 to 1 r इक्वल टू 1 to n 0 to 1 x⁴ में a एंड dx, आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे करता हूँ, नीचे
क्या हो गया हमारे पास 2 अपॉन में 2a प्लस 1 इंटू में x रेज टू a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1, लिमिट है हमारे पास 0 टू 1, लिमिट है 0 टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन में 2a प्लस 1 और इंटू में क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में a प्लस 1। और इक्वल टू में क्या गिवन था, इसकी वैल्यू 1/60। तो रेसिप्रोकल कर लें या फिर क्रॉस मल्टीपल कर लो। क्रॉस मल्टीपल करोगे क्या होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ मल्टीपल हो जाएगा और 2 से यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को रफ करते हैं। ऑप्शन नहीं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 120। तो 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 119 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा तो यहाँ पे कितना आएगा 238 का 17 और 17 14 2a स्क्वायर और प्लस 17a माइनस 14a माइनस 119 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 2a कॉमन 2a प्लस 17 इंटू a माइनस 2 कॉमन, सॉरी 7 कॉमन 2a प्लस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कहने का क्या कि a माइनस 7 एंड 2a प्लस 17 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 7 और माइनस 17/2, ऑप्शन नंबर बी। बस क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यहाँ पे न्यूमरेटर में था 1:1:a 2:a 3:a 4:a n:, सम अपॉन में n+1:a -1 ऐसे ही था। ये में यहाँ पे था हमारे पास na+1 प्लस na+2 प्लस na+3 प्लस na+4 एंड सो na+n। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में r/n नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर बनाएंगे तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन लगाने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे, दो इंटीग्रेशन लगाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में अलग इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता। ओके, उससे अच्छा था कि डिनोमिनेटर को ऐसे ही सॉल्व कर लो, जनरलाइज कर सकते थे। क्या na कितना लिखा था, n10 लिखा था, तो n से मल्टीपल हो जाएगा n इंटू na। और साथ में क्या था 1 2 3 था, तो उसके लिए समेशन n का फॉर्मूला होता है n+1/2। यहाँ से मैंने n कॉमन किया और इस ब्रैकेट में n² कॉमन किया, राइट। तो ये हो गया n, और ये जो हमारे पास था ये कॉमन किया था, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा n अपॉन में, मतलब ये पावर क्या जाएगी -1 ऊपर से जाएगी n अपॉन में n/a, और n/a इसमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि r था ही हमारे पास, n/a चाहिए था। तो कॉमन ये क्या था कांस्टेंट था, इसको अंदर कर सकते हो। तो r अपॉन में a/n, उसके बाद में सॉल्व किए हुए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जो लैंड था वाली से अच्छा है हमारे पास गामा फंक्शन यूज करना है। बता रहा हूँ गाली के गामा फंक्शन डालिए, गामा फंक्शन
गामा फंक्शन। देखिए इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, if n is a positive rational number, then the improper integral, then the improper integral 0 to infinite e raised to minus x and x raised to n minus 1 dx. Okay, e raised to minus x, x raised to n minus 1 dx is defined as is defined as is defined as gamma function, is defined as gamma function and is denoted by gamma. जैसे हम लोग फैक्टोरियल बनाते हो, फैक्टोरियल का उल्टा होता है गामा n, इज डिफाइंड बाय गामा n, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, गामा n आएगी। ओके, अब ये गामा क्या होता है, गामा n की वैल्यू क्या होती है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा लेते हैं कि n की वैल्यू 1 ले लो, n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1, 0 टू नॉट डिफाइंड, ये तो ऐसे ही रहेगा, e रेस टू में माइनस x, और यहाँ पे करोगे तो x रेस टू में 1 माइनस 1 dx, मतलब x रेस टू 0 हो गया, ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या आता है, e रेस टू x और माइनस का साइन, क्योंकि x का मतलब क्या है माइनस साइन, डिवाइड करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा हमारे पास, 0 टू नॉट डिफाइंड। तो पहले नॉट डिफाइंड पुट कर लेते हैं, माइनस e रेस टू नॉट डिफाइंड और प्लस e रेस टू 0, ये हो गया 0 प्लस 1, मतलब क्या गया, मतलब क्या गया कि इसकी वैल्यू जो है ये क्या इसके इक्वल है, गामा 1 के इक्वल है, मतलब क्या है कि गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा अब बात करते हैं n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, n की वैल्यू 2 पुट करके देखो क्या आएगा, n इक्वल टू 2 पुट किया, ये हो जाएगा गामा 2 इक्वल टू 0 टू नॉट डिफाइंड e रेस टू माइनस x और x रेस टू में रहेगा 2 माइनस 1 dx, राइट। अच्छा 2 माइनस 1 किया तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया, ये हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, बाई पार्ट यूज करेंगे, क्या x e रेस टू माइनस x माइनस साइन माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस माइनस, तो e रेस टू में माइनस x हो जाएगा फिर से। अब क्या करेंगे, 0 से नॉट डिफाइंड, ओके इसको बाई पार्ट यूज करना है, मैंने डायरेक्टली यूज कर दिया है और डायरेक्टली वैल्यू निकाल दी है। ओके तो यहाँ पे रखेंगे माइनस नॉट डिफाइंड, ये 0 है, ये क्या है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा माइनस में 0, ओके ये तो खत्म हो गया, फिर 0 पुट कर दे, ये 0 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस 0 माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस 1 आएगा, मतलब कहने का है कि गामा 2 की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी, गामा 2 की वैल्यू 1 आएगी। अब क्या करेंगे, गामा 2 की वैल्यू भी 1 आ गई, तो कहने का मतलब है कि गामा 1 की वैल्यू भी 1 है और गामा 2 की वैल्यू 1 है। अब गामा 3 करोगे, जैसे ही आप 3 करोगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक पहले इतना नोट कर लीजिए। ओके यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा कि यहाँ पे जो नॉट लिखा है, क्योंकि 0 इंटू नॉट डिफाइंड इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई तो लिमिटिंग केस लगाया हुआ है। लिमिटिंग केस मतलब आपको पता है कि लिमिट e रेज़ टू x अपॉन में x का होता है 1 होता है, कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाओगे, डेफिनेट बोल रहा हूँ, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे क्या हो जाएगा e रेज़ टू x अपॉन में e रेज़ टू x 1 हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। ओके मैं लिख देता हूँ, इसके बाद में ऐसा लिखिए कि लिमिट b टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 0 टू b e रेज़ टू में माइनस x इंटू x dx, ओके लिमिट b टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा x e रेज़ टू में माइनस x माइनस e रेज़ टू में माइनस x 0 to b, limit b tending to not defined,
माइनस बी ई रेज टू माइनस बी माइनस ई रेज टू माइनस बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा 0 माइनस ई रेज टू 0। अब ये हो जाएगा लिमिटिंग कैसे हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 कैसे, इसको नीचे लोगे b को 1/3 करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखो अच्छा यहाँ पे तो पुट कर सकते हैं नॉट डिफाइंड क्या जाएगा 0, यहाँ इसकी बात कर दिया है तो लिमिट b टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ये लिखा हमने इसको e रेज टू माइनस बी अपॉन में, इसको लिखा 1/b माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम है यहाँ तो सॉल्व हो गया। e रेज टू माइनस नॉट डिफाइंड क्या होता है 0 होता है, ये तो पता हो गया। और यहाँ पे क्या है प्लस में 1, ये हो गया हमारे पास 0 सॉरी 1, वैल्यू क्या होगी हमारे पास e रेज टू यहाँ पे 0/0 फॉर्म हो गई। तो लॉ ऑफ लॉ बढ़ाया था, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एल ऑफ लॉ अप्लाई करेंगे, तो एल ऑफ में क्या आ जाएगा 1/1 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया हमारे पास 0। ओके तो इसको ऐसा लिख देते हैं b अपॉन में e रेज टू b माइनस b अपॉन में e रेज टू b, ये अच्छा लगता है। अब इसको एल ऑफ 1 अपॉन में e रेज टू b और लिमिट पुट करोगे क्या आएगा 0 प्लस 1 मतलब गामा 2 की वैल्यू रही है, तो गामा 2 क्या आ गया हमारे पास 1, ऐसा कर सकते हो। अब गामा 2 तो 1 आ गया। अब ओके तो हम गामा फंक्शन के बारे में बता रहे थे, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नोट लिखिए नोट कि गामा 1 इक्वल टू 1, पॉइंट नंबर 1 गामा 1 इक्वल टू 1, गामा 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, कभी गामा 0 आएगा ही नहीं। ओके कहीं गामा 0 बनाएंगे ही नहीं, हम गामा 1 तक ही सॉल्व करेंगे। ओके हमेशा हम 1 तक ही सॉल्व करेंगे। फिर गामा n प्लस 1 इक्वल टू गामा n प्लस 1 इक्वल टू, इसको जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा n गामा 1 n गामा n, मतलब कहने का है कि हम यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा एक नंबर लेस हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या हुआ है गामा 3, तो आंसर क्या होगा 2 गामा 2 और 2 गामा, फिर क्या है 2 इसको 1 करोगे गामा 1 आ जाएगा, गामा 1 की वैल्यू पता ही हमें 1 होती है, तो आंसर क्या आएगा 2, गामा 3 की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। ओके इससे गामा 4 होगा तो उसका क्या आएगा 3 2 1 हो जाएगा। ओके ये हो गया हमारे पास नोट। फिर लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन बहुत इजी है ये, आपको ये शॉर्ट ट्रिक है बताया, देखेंगे कैसे शॉर्ट ट्रिक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ओके गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये है प्रॉपर्टी। कैसे आपको अभी बताया क्या कि गामा n प्लस 1 क्या होता है, गामा n होता है, इसको फिर से ओपन करोगे तो n यहाँ पे एक नंबर लेस हो जाएगा n माइनस 1 गामा n माइनस 1, अब इसको एक नंबर और लेस कर देंगे n माइनस 2 गामा n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा 3 गामा 2 क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1 और फिर गामा 1 आएगा, गामा 1 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया हमारे पास क्या n फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे ये होता है, अब इसको ओपन करेंगे तो n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1, n माइनस 1 को मैं n माइनस 2 गामा n माइनस 2, लास्ट में क्या आएगा ये आएगा 0 नहीं टच करेंगे, 0 को टच नहीं करेंगे क्योंकि 0 नॉट डिफाइंड होता है, 0 को टच ही नहीं करेंगे, 1 तक ही जाएंगे हम लोग। ओके लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पॉइंट है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, दिल दिमाग सब जगह उसी को बसा दीजिए। ओके सेकंड प्रॉपर्टी है गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है रूट पाई होती है। ओके इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम लोग अभी।
नेक्स्ट थर्ड नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट ट्रिक। थर्ड नंबर गामा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू एम एक्स, साइन रेज टू एम एक्स कॉस रेज टू एन एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, ये होगा गामा m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन में गामा m प्लस n प्लस 1, सॉरी प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू 2 टाइम्स। ये प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक लगेगी वो भी देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ये तभी लगती है जब लिमिट 0 से पाई बाई 2, जैसे वाली थ्योरम बताई थी आपको। ओके, तो अभी इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन है 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू 4x cos रेज टू 6x, साइन रेज टू 4x cos रेज टू 6x एंड dx। अब इसे सॉल्व करने को आपको बोल दिया गया, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पे इसको सेक में कन्वर्ट करोगे, सेक tan में कन्वर्ट करोगे तो cos रेज टू 6 से डिवाइड करोगे, उसके बाद में सेक स्क्वायर बनाओगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम सिंपल सा फॉर्म है, m की वैल्यू क्या है 4 है, n की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा हमारे पास, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 ही होना चाहिए, क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन में 2 टाइम्स 4 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5 बाई 2, 5 गामा 5 बाई 2 गामा 7 बाई 2 गामा 4 12 बाई 2 मतलब गामा 6, क्या गामा 5 बाई 2 क्या आएगा 5 बाई 2, यहाँ से ओपन करेंगे तो एक नंबर लेस हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 3 बाई 2 1 बाई 2। ओके, और 1 बाई 2 के बाद गामा क्या आएगा, गामा 1 बाई 2 आएगा, इसको ओपन करेंगे 5 बाई 2 3 बाई 2 एंड हाफ गामा हाफ अपॉन ये हो जाएगा 5 4 3 2 1 गामा 1। ओके, अच्छा 3 बाई 2 3 बाई 2 9 बाई 4 हाफ हाफ 1 बाई 4 मतलब 9 बाई 16 हो गया, इनटू में 5 बाई 2 है तो 45 बाई 32 हो गया। अच्छा 5 से कैंसिल ही करते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं होगा, क्या हो जाएगा 3, ये होगा रूट पाई, ये रूट पाई क्या हो गया 3 पाई हो गया, ये रूट पाई है, अभी लिखा था प्रॉपर्टी नंबर 2 में, ये क्या है रूट पाई है, तो ये क्या हो गया पाई हो गया, रूट पाई तो रूट पाई पाई 3। अब यहाँ पे 2 देखते हैं 1 2 सॉरी 1 2 मतलब 4 2 स्क्वायर 4 2 क्यूब 8 फिर 16 32 और यहाँ पे है 8 32 8 सा 250 32 8 सा 256। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा फॉर्म है। अदरवाइज आपके पास क्या दिमाग आती है, यहाँ पे tan बनाते, sec स्क्वायर बनाते, tan को कुछ कंसीडर करते वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखिए 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में
cos रेज टू 8x dx। ये होमवर्क है आपका। सेकेंड क्वेश्चन 0 to π/2 साइन, केवल साइन कॉस के लिए यूज होता है, आप अदर कुछ ले रहे हो तो नहीं यूज करेंगे, ओके, होगा ही नहीं यूज। साइन 7x इंटू कॉस 9x। थर्ड 0 to π/2 साइन क्यूब x कॉस 9x, सॉरी कॉस 8x। फोर्थ 0 to π/2 साइन 6x या साइन 5x 4x साइन 6x एंड कॉस 5x। ओके, इन 4 क्वेश्चन को करना है। और इन्हीं 4 क्वेश्चन के साथ में आपका ये टॉपिक भी अप्रॉक्सीमेटली फिनिश हो चुका है। ओके, तो हम इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए।